तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आ गए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सेमेस्टर 7 ज्योग्राफी मेजर 18 का। तो इसके पहले 18 का 3 क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्या है? सामाजिक खुशहाली से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषाओं सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि सामाजिक खुशहाली क्या है और आप इससे क्या समझते हैं, इसके बारे में जानेंगे और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। यानी कि किनके द्वारा कौन कौन से परिभाषाएं दी गई है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। प्रस्तावना है, मनुष्य केवल आर्थिक रूप से संपन्न होने से खुश नहीं होता, बल्कि उसे समाज में सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर, अच्छे संबंध और संतोषपूर्ण जीवन की भी आवश्यकता होती है। जब समाज के सभी लोगों को बेहतर जीवन जीने की सुविधा और अवसर मिलते हैं, तब उसे सामाजिक खुशहाली कहा जाता है। यानी कि सामाजिक खुशहाली क्या है कि समाज के जितने भी लोग हैं उनको क्या सम्मान मिले, उनको सुरक्षा महसूस हो और सम्मान अवसर मिले एवं अच्छे संबंध एक दूसरे के साथ हो, तो उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक सामाजिक खुशहाली उसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे है। इसमें क्या है, अगर इसको हम लोग साधारण शब्दों में समझे तो क्या है, सरल शब्दों में इसको हम लोग समझते हैं तो क्या है, सामाजिक खुशहाली वह स्थिति है जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित, स्वस्थ, संतुष्ट और सामाजिक रूप से जुड़ा महसूस करता है। तो सरल शब्दों में क्या है कि मनुष्य जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो खुद को सुरक्षित समझता हो और सम्मानित समझता हो, यानी कि समाज में उसको सम्मान मिल रहा हो, वो खुद को मतलब महसूस करता हो कि हम स्वस्थ हैं और संतुष्ट हो और सामाजिक रूप से जुड़ा महसूस करता हो, तो उसी को सामाजिक खुशहाली कहा जाता है। आगे है सामाजिक खुशहाली की परिभाषाएं। तो क्या है, मतलब परिभाषाएं यानी किनके किनके द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। तो ये पहला एक संगठन के द्वारा दिया गया, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी कि WHO के अनुसार। तो सामाजिक खुशहाली क्या है वो जानेंगे। इन्होंने क्या कहा था, उनके अनुसार क्या कहना है सामाजिक खुशहाली के बारे में वो जानते हैं। तो सामाजिक खुशहाली वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। केवल बीमारी का अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है। यानी कि क्या है कि लोग को खुद से महसूस होना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक खुशहाली कहा जाता है। ये किनके द्वारा कहा गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा कहा गया है, उनके अनुसार ये मानना है। आगे है, अर्थात व्यक्ति का समाज से अच्छा संबंध होना भी खुशहाली का हिस्सा है। यानी कि समाज में इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि समाज में व्यक्तियों का कैसा स्वभाव है, यानी कि कैसा संबंध है, उनका संबंध अगर अच्छा है तो वो क्या कहलाता है, तो वो भी खुशहाली का हिस्सा माना जाता है। आगे है दूसरा, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। दूसरा क्या, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था कि सामाजिक खुशहाली वह स्थिति है जिसमें समाज के लोगों के बीच सहयोग, समानता, न्याय और आपसी विश्वास बना रहता है। यानी समाज में भेदभाव, असुरक्षा और संघर्ष कम हो। तो क्या है कि मतलब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या कहा गया कि जहाँ पे क्या है कि सामाजिक इस खुशहाली वह स्थिति है जिसमें क्या है कि समाज के लोगों के बीच क्या हो, सहयोग की भावना हो, समानता हो, न्याय हो और आपसी विश्वास बना रहे। ये किनके द्वारा कहा गया था, तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से माना गया था। आगे इसी में है तीसरा, मानव विकास दृष्टिकोण से। तो मानव विकास दृष्टिकोण का क्या मानना था कि जब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और निर्णय लेने के अवसर समान रूप से मिलते हैं, तब सामाजिक खुशहाली विकसित होती है। यानी कि जब लोगों को शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छे रोजगार मिल जाए और सुरक्षा और निर्णय लेने की जो अवसर है वो समान रूप से मिलता है, तब लोग जो है
अंदर से अंदर से खुद को खुश समझते हैं और खुद समझते क्या, खुश रहते हैं, वो अंदर से खुशी महसूस करते हैं, तब क्या कहलाता है, ये सामाजिक खुशहाली विकसित होती है। ये किनके द्वारा कहा गया था? मानव विकास दृष्टिकोण के द्वारा। आगे है, इसका संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। इसका संबंध क्या है कि जीवन की गुणवत्ता से इसका संबंध माना जाता है। आगे है सामाजिक खुशहाली के मुख्य तत्व। तो इसके कौन कौन से मुख्य तत्व है? पहला है सामाजिक समानता। इसमें क्या है, समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो। यानी कि सामाजिक समानता में क्या है कि लोगों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि अलग अलग जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षा और नौकरी में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। यानी कि अगर स्त्री पुरुष जो भी है, जो समाज में भेदभाव चलती है, उसमें क्या है कि सभी लोगों को समान अवसर प्रदान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में सामाजिक खुशहाली बना रहता है। आगे दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। इसमें क्या है, लोग अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार और सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो। उदाहरण सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं, पेंशन योजना आदि। यानी कि सामाजिक सुरक्षा का क्या है कि लोग जो है अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार और सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रमुख सामाजिक खुशहाली का एक प्रमुख तत्व है। आगे है तीसरा, अच्छे सामाजिक संबंध। इसमें क्या है, परिवार, पड़ोस और समुदाय के बीच सहयोग और विश्वास होना सामाजिक खुशहाली का महत्वपूर्ण आधार है। उदाहरण समाज में आपसी मदद और भाईचारा होना चाहिए। यानी कि जब लोगों में आसपास के पड़ोस हो गए, परिवार में, समुदाय में क्या हो, तो सहयोग की भावना हो, विश्वास की भावना हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, मदद की भावना हो, तो उससे क्या होता है कि सामाजिक खुशहाली जो है वो उत्पन्न होती है, यानी विकसित होती है। तो यह क्या है, सामाजिक खुशहाली का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उदाहरण के लिए इसमें लिया गया है समाज में आपसी मदद और भाईचारा। आगे चौथा, आर्थिक स्थिरता। इसमें क्या है, रोजगार और आय के साधन होने से लोगों का जीवन सुरक्षित और संतोषपूर्ण बनता है। यानी कि जब लोगों के पास रोजगार आती है, उनके पास अच्छे साधन होते हैं, तो जीवन सुरक्षित और संतोषपूर्ण बनता है। तो इन सभी चीज़ों से लोगों के अंदर खुशहाली आती है। आगे पांचवा है शिक्षा और जागरूकता। इसमें क्या है, शिक्षित समाज अधिक जागरूक और जिम्मेदार होता है, जिससे सामाजिक विकास और खुशहाली बढ़ती है। तो शिक्षित समाज जो होती है वो जागरूक होता है और अधिक से अधिक कामों में भागीदारी लेता है और वो जिम्मेदार होता है कोई चीज़ को लेकर, जिससे क्या होता है कि सामाजिक विकास और खुशहाली बढ़ती रहती है। आगे है सामाजिक खुशहाली का महत्व। तो इसका क्या क्या महत्व है, हम लोगों ने तत्व को जाना, अब हम लोग जानेंगे महत्व के बारे में। आगे है महत्व में क्या है, समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। तो सामाजिक खुशहाली से क्या होती है कि समाज में शांति और स्थिरता क्या है, तो बनी रहती है। दूसरा है अपराध और सामाजिक तनाव कम होते हैं। तीसरा है लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। चौथा है राष्ट्रीय विकास और गति मिलती है, राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है। चौथा क्या है, राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है। पांचवा है सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ता है। तो ये सभी इसका महत्व है सामाजिक खुशहाली का। आगे हम लोग जानेंगे सामाजिक खुशहाली की चुनौतियाँ। तो इसकी कुछ चुनौतियाँ भी होगी। तो चुनौतियाँ क्या क्या आती है, तो पहला है गरीबी और बेरोजगारी की चुनौतियाँ आती है। दूसरा है सामाजिक असमानता। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। चौथा है जातीय एवं लैंगिक भेदभाव। और पांचवा है शहरी ग्रामीण विकास में अंतर। तो पांचवा है शहरी ग्रामीण विकास में अंतर। तो ये हमारा चुनौती हो गया। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो हम लोगों ने जाना सामाजिक खुशहाली क्या है, सामाजिक खुशहाली के अलग अलग परिभाषाओं को जाना, उसके प्रमुख तत्वों को जाना और उसके महत्व को जाना, सामाजिक खुशहाली का महत्व क्या है, और फिर हम लोगों ने सामाजिक खुशहाली के कुछ चुनौतियों को जाना। तो निष्कर्ष क्या है, अंततः सामाजिक खुशहाली केवल धन या आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से जुड़ी अवधारणा है। जब समाज में समान अवसर, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपसी सम्मान मौजूद होते हैं तो वास्तविक सामाजिक खुशहाली प्राप्त होती है।
किसी भी देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके नागरिक सामाजिक रूप से संतुष्ट, सुरक्षित और खुशहाल हो। यानी कि खुद को वो सुरक्षित समझे, संतुष्ट समझे, तभी कोई समाज जो है वो खुशहाल खुद को महसूस कर पाता है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सामाजिक खुशहाली से आप क्या समझते हैं और उसके परिभाषाओं के बारे में बताएं। तो ये हमारा मेजर 18 का हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।